नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की कि क्यों आपको अच्छा फल नहीं मिलता। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शनिवार। आज दशमी तिथि रात्रि को 9:41 तक। दिन शुक्रवार है। आज स्वाति नक्षत्र दोपहर को 2:13 तक होंगे। चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:49 से 12:10 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शुक्र की। जी, शुक्र ग्रह की बात करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि आखिर शुक्र ग्रह का परिणाम आपको शुभ क्यों नहीं मिलता। तो असल में हम देखें तो समझ में आता है कि शुक्र सभी प्रकार का बल और वैभव देता है। ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रह को जबरदस्त प्रमुखता प्राप्त है। प्राचीन समय से ही शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह मानते हुए समस्त मांगलिक कार्यों में इसकी उपस्थिति को अनिवार्य देखा। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सायंकाल का तारा भी मानते आए हैं। पौराणिक मान्यताओं को अगर माने तो एक शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। ये सभी विद्याओं और कलाओं से पारंगत हैं। ये संजीवनी विद्या के स्वामी भी हैं। ये ग्रह आकाश में सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व दिशा और सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में देखा जाता है। शुक्र भगवान शंकर की घनघोर तपस्या करके वर प्राप्त किया, अमरत्व प्राप्त किया और मृत संजीवन विद्या प्राप्त की। यही कारण था कि शुक्र मरे हुए राक्षसों को पुनः जीवित कर देते थे। एक प्राणी मात्र के ब्रह्मांड में अमृत का संचार करता है शुक्र। दूसरा वरदान शुक्र के पास भगवान शंकर का यह भी आशीर्वाद था कि गुरु बृहस्पति से 3 गुना बल अधिक था और उसी बल के द्वारा उन्होंने अतुलनीय बल कायम किया और वैभव की प्राप्ति की। मतलब जो कोई भी संपत्ति को कठिनता से प्राप्त करे उसे साधारण से यह मार्ग से प्राप्त कर सकता है अगर शुक्र की कृपा हो तो। शंकर जी से यह वरदान भी मिला कि सभी ग्रह 6, 8, 12 भाव में बलहीन हो जाते हैं, परंतु इकलौता ग्रह है जो 6, 8, 12 में बहुत उत्तम फल देता है। 6वें भाव को छोड़कर के 8 और 12 में इसको अधिक बलवान देखा जा सकता है। जातक को अनुपातहीन संपत्ति का मालिक बना सकता है। चौथा वरदान है भगवान शंकर ने उसे दिया कि जो भी उसे मानेगा, उसकी सेवा और उसकी पूजा करेगा, उसे उच्च पदासीन कर देगा। मतलब सत्ता की प्राप्ति भी होती है। यह 4 वरदान भगवान शंकर से शुक्र को प्राप्त हुए। भगवान शंकराचार्य दैत्य गुरु हैं और दैत्य दानवों पर इनकी नित्य कृपा बनी रहती है। महाराज बलि की सहायता के लिए शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को वामन अवतार धारण करते वक्त पृथ्वी को दान करने से रोकने के लिए एक आंख भी कमा दी। तभी से शुक्र का रूप एक आंख वाला माना, एकाक्षी माना। तब से यह माना जाता है कि माया की एक आंख होती है। शुक्र से संबंध के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है कि जो व्यक्ति भी भोर का तारा यानी शुक्र के उदय के समय जागकर अपने नित्य कर्मों में लग जाता है, वह एक तो लक्ष्मी को प्राप्त करता है, स्वास्थ्य को प्राप्त करता है और अपने शुक्र को बलि बना करके संजीवन विद्या का जानकार भी हो पाता है और जीवन के सभी हिस्सों में संजीवन का उपभोग करता है। इस प्रकार बल तथा वैभव संजीवन प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के उपरांत शुक्र की उपासना करनी चाहिए। इससे संबंधित दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, महामाया के दर्शन करना चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भगवती महामाया को शुक्र के ग्रह का अधिष्ठात्री देवी मानी गई। यानी यदि आपको शुक्र को बलि करना हो तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए, हमने बताया कि शंकर जी के 4 वरदान कैसे हैं और कौन कौन से हैं। इन वरदानों से शुक्र को कौन कौन से लाभ हुए और इन वरदानों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं, जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
तो मोटे तौर पर हम देखें चंद्रमा का ही परिवर्तन बड़ा दिखाई पड़ता है, यानी लग्न में मंगल है, बढ़िया ऊर्जा रहेगी। भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति शनि के साथ में बैठे हैं। ढेर सारे काम के अवसर होंगे। काम के अवसर, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का निग्रह होगा। शनि दशमी शुक्र के दशम स्थान में, यानी सत्ता भी आपकी बेहतर होगी। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। भाग्य स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है, ढेर सारे अवसर मिलेंगे। अपने पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, इनका क्या फल होगा? तो दूसरे स्थान के राहु बताते हैं कि किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। 8वीं केतु, यात्राएं बिल्कुल ना करें। और 7वें स्थान में चंद्रमा, हो सकता है मैरिटल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो। बहरहाल करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप केतु और राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो बात बेहतर होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में भी देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि आज ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं। नंबर 1 की लग्न में राहु है, आतुरता थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 12वें स्थान में मंगल, मुझे ऐसा लगता है अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा निग्रह रखना होगा। जहाँ तक सवाल गुरु शनि का है, तो ये ढेर सारे सुख सुविधाएं आपको दे सकते हैं, अवसर आपको दे सकते हैं। भाग्य स्थान में गुरु शनि, काफ़ी भागदौड़ के बाद आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। 8वें स्थान में सूर्य शुक्र पड़े हैं। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। ऋण रोग व्याधि शत्रुता कम होते नजर आ रहा है ना, मगर कहीं ऐसा लगता है पाइल जैसी, कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियां दिखाई पड़ सकती हैं। क्या करना चाहिए? गुरु और शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 11वें स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि मंगल ही मंगल है। आय की स्थिति आपकी बहुत शानदार होगी। 7वें स्थान में शुक्र और सूर्य, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि के जातकों के लिए दोस्तों का अच्छा साथ मिलेगा, परिवार का अच्छा साथ मिलेगा, जिसके चलते बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु और शनि देखें तो ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत, खासकर पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा सावधान रहें, बेवजह के लिटिगेशन से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। माता और वाहन के मेंटेनेंस का एकदम ध्यान रखें, तो दिन बेहतर होगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न चंद्रमा 4थे स्थान में, चतुर्थे कलहगमा, कलह की स्थिति हो सकती है। 5वें स्थान में केतु पड़े हैं, संतान को लेकर कुछ अच्छा करना होगा। 11वें स्थान में राहु, आकस्मिक आय की संभावना है। 10वें स्थान में मंगल, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता में सरोकार अच्छा रहेगा, या फिर बॉसेस की कृपा, या फिर वर्क प्लेस में अच्छा पावर आपको मिलेगा। 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि, मुझे ऐसा लगता है कि यूरिन इन्फेक्शन की संभावना है, सेहत की परेशानी, या फिर लाइफ पार्टनर की सेहत की थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि में हम देखें कि जो चतुर्थे 6ठे स्थान में पेट की तकलीफ हो सकती है। माता का स्वास्थ्य यहाँ भी बेहतर नहीं। एकादशी शुक्र 6ठे स्थान में है, फाइनेंस का कर्ज दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा आप रेनोवेशन के लिए कुछ ज़्यादा लोन लेकर के और अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में राहु के मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। 3रे स्थान में चंद्रमा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी क्योंकि मन फ्लिकर होगा। 4थे स्थान में केतु, भूमि वाहन मकान, खासकर वाहन के बदलने के योग। 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं, इस समय ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। 6ठे स्थान में बुध शनि और शुक्र एक साथ। मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि गुरु शनि बुध के कारण लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, कमर का दर्द या फिर राइवल्स के स्टैंड पे थोड़ा सा नजर रखना होगा। पंचमेश बृहस्पति 6ठे स्थान में, संतान की सेहत को लेकर के काफ़ी चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में लिखा केतु के मंत्र जप करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 4थे स्थान में सूर्य शुक्र, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल। धन स्थान में चंद्रमा, मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन में थोड़ी सी चिंता अपने काम को लेकर के हो सकती है। बॉसेस की नाराजगी की थोड़ी चिंता हो सकती है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार रहेंगी। 6ठे स्थान में मंगल, एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहेगा। इस समय अगर हम गुरु और शनि को देखें तो 5वें स्थान में गुरु शनि, मुझे ऐसा लगता है एसोसिएटेड लाइफ में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। 4थे स्थान में सूर्य शुक्र, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल होंगे। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा मन सो जाता है, कहते हैं कि चंद्रमा से मन देखा जाता है। तो चंद्रमा अगर कहीं दशमेश होकर के लग्न में बैठे तो वर्क प्लेस में थोड़ा सावधान रहना होगा, और हो सकता है वर्क प्लेस में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां
परेशानियां हो जिसके चलते मन परेशान हो। बहरहाल 8वें स्थान में राहु, बेवजह की विवाद हो सकते हैं, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त मिलेंगे, लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। 4थे स्थान में गुरु शनि बुध बैठे हैं, तो मुझे लगता है पेट की तकलीफ, माता के स्वास्थ्य की चिंता, अदरवाइज भूमि वाहन मकान के यहाँ भी प्रबल दिखाई पड़ते हैं। करना क्या चाहिए, किसी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। इसके अलावा आप राहु की मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु, तो इस राशि में अपने पार्टनर्स के साथ थोड़ा सावधान रहना होगा। वर्क प्लेस में थोड़ी सावधानी रखें। 3रे स्थान में गुरु शनि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे इस समय। 6ठे स्थान में मंगल, अपने एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। करें क्या, तो इस राशि में लिखा कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेस्टेरियंस की। लग्न में सूर्य शुक्र है, जाहिर है एंग्जाइटी होगी, फाइनेंस का क्रंच हो सकता है, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। बहरहाल रोगों की चिंता हो सकती है, ऋण रोग व्याधि चतुरता की चिंता, या स्वभाव में हेल्थ में थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी या स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। धन स्थान में शनि, संपत्ति के योग बड़े प्रबली हैं इस समय। चतुर्थेश भी आपके लग्न में बैठे हैं, पेट की तकलीफ हो सकती है इस समय। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छा रहेगा, मगर 6ठे स्थान में राहु बैठे हैं, शत्रु बाधा से पीड़ित हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, मसूर की दाल गुड़ का दान करना श्रेयस्कर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में शनि बैठे हैं, बहुत जस्टिफाइड नेचर होगा। 4थे स्थान में मंगल, बढ़िया सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। 5वें स्थान में राहु, मगर संतान की चिंता हो सकती है इस समय। अगर हम 10वें स्थान में बैठे हुए चंद्रमा को देखें तो लाइफ पार्टनर के साथ काम में बड़ा सहयोग मिलेगा। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती है। 12वें स्थान में शुक्र, अब सूर्य बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि में बड़े स्थान के परिवर्तन की संभावनाएं बन सकती हैं, यात्राओं की संभावनाएं बन सकती हैं, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में लिखा कि हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मसूर की दाल का गुड़ का दान करना आज बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न शनि 12वें स्थान में, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी। द्वितीय बृहस्पति 12वें स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानियां हो सकती हैं, यानी हेल्थ का ध्यान रखना, ऑर्थोपेडिक पेन के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना। 11वें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र ही, तो दिखाई पड़ता है कि शुक्र के कारण लाभ की स्थिति होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि तनाव और फाइनेंशियल क्रंच जरूर दिखाई पड़ सकता है। 4थे स्थान में राहु, परिवार के बुजुर्गों की सेहत अभी भी देखनी पड़ेगी। 3रे स्थान में मंगल, वाणी का संयम रखना होगा, अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। 10वें स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती हैं, वर्क प्लेस में काफी भागदौड़ होगी। भाग्य स्थान में चंद्रमा, सब कुछ के बाद में भी आप अपने काम को रेनोवेट करने के लिए हो सकता है लोन ले, और लोन लेकर चीजों को रेनोवेट करें। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो मिथुन, सिंह और कुंभ, इन 3 राशियों में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए और साथ में खीर का दान करना चाहिए, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति बैठे 11वें स्थान में, यानी आय की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। 11वें स्थान में शनि भी बैठे हैं, आय के नए रास्ते मिल सकते हैं। 3रे स्थान में राहु, बहुत क्रिएटिव होंगे। जहाँ तक सवाल 8वें स्थान में चंद्रमा का है, तो मुझे लगता है संतान को लेकर ज़्यादा चिंताएं हो सकती हैं। भाग्य स्थान में केतु, मुझे लगता है परिवर्तन बिल्कुल बट ऑब्वियस है, बहुत जल्दी आपको परिवर्तन के संकेत मिलने लगेंगे। 10वें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र, यूं तो दिखाई पड़ता है कि वर्क होल्ड आपका काफी अच्छा रहेगा, पर शत्रु आपके वर्क प्लेस में थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, पेट की तकलीफ हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य या फिर बॉसेस की नाराजगी आपके खिलाफ, आपके खिलाफ हो सकती है। तो इस राशि में करना क्या चाहिए, तो इस राशि में चाहिए कि ये अपने आय की स्थिति बेहतर रखें, मगर फिर भी अपने संतान को लेकर के थोड़े सावधान रहें। बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, केले नारियल का दान करें और पड़ों का आशीष लें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं राम वल्लभ जी। वाह राम वल्लभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। जी बताइए। पंडित जी, हमारे एक भतीजी है नेहा तिवारी, उनका जन्म दिनांक है 26/2/1995। हाँ, समय और समय 2:56 दोपहर में। जन्म स्थान अंबिकापुर। जी बताएं। इनका नौकरी और विवाह दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? 12वीं की है, फिर नर्सिस का ट्रेनिंग की है, मिडवाइफ का। चलिए ये देखते हैं। इनका जन्म लग्न कर्क है और इनकी जो राशि है वो है मकर। अगर मैं इनकी शादी को महसूस कर पाऊँ तो ऐसा लगता है कि 6 अप्रैल के पहले इनकी शादी तय हो जानी चाहिए। मगर सवाल यह है कि लग्न में नीचस्थ मंगल है, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ अवश्य करा लें। दूसरा, इस बच्ची को 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं
और ये बच्ची गुरुवार का व्रत करे, नमक तेल का त्याग करे और गुरुवार के व्रत की कथा 1 वर्ष तक लगातार सुने और ऐसा 52 सप्ताह करना चाहिए। मतलब अशौच के महीनों को छोड़ करके और 52 सप्ताह करके और फिर इसका व्रत का अध्यापन करे, ऐसा संकल्प करे। और जहाँ तक सवाल है शादी में, सप्तमी शनि 8वें स्थान में है, बहुत आसान से शादी नहीं होगी, यानी करियर में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो चूंकि बृहस्पति अनुकूल है, मुझे ऐसा लगता है शादी और करियर दोनों में थोड़ा अवसर इन्हें जरूर मिलेगा। चूंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में हेल्थ को लेकर इश्यूज हो सकते हैं इस समय, कमर का दर्द या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस या वेट का फ्लक्चुएशन या फिर इमोशनल ट्रॉमा दिखाई पड़ेगा, माने इमोशनल कन्फ्यूज़न दिखाई पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि शादी में भी थोड़ी सी परेशानी आए, तो इन्हें गुरुवार का व्रत करना, नांदीमुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह कराना श्रेयस्कर होगा। अगर ऐसा किया तो 6 अप्रैल के पहले शादी तय हो जाएगी और बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। हमारे साथ अगली कॉलर हैं लता जी। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार लता जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मेरी जन्म तिथि है 26 नवंबर 1956 और समय रात की 1:35 और जन्म स्थान है रायपुर। पंडित जी, अभी तक की जिंदगी तो बड़ी संघर्ष में बीती है, करते हैं तो खाते हैं, ये स्थिति है। तो आगे पंडित जी भविष्य क्या रहेगा? और मैं पैतृक संपत्ति लेना चाहती हूँ अपने भाई से, तो अभी तो देने इच्छुक नहीं है, तो क्या वो मुझे मिल पाएगी पैतृक संपत्ति? और आगे का जो हमारा बुढ़ापा रहेगा वो कैसा रहेगा? बच्चे अच्छे से रखेंगे नहीं रखेंगे? तो थोड़ा आप मेरा मार्गदर्शन करें। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि आज तक तो जिंदगी संघर्षपूर्ण रही। तो लता जी, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है तो कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपत्य है, वो फिर चाहे किसी भी योनि का हो, उसका संघर्ष तय होता है, संघर्ष के लिए वो जन्म लेता है। हमारे यहाँ इसे ही कर्मबंध कहा। दूसरा प्रश्न कि आगे का जीवन खुशहाल रहेगा कि नहीं। देखिए, केंद्र में बृहस्पति है, आप कितना भी परेशान हो पर आपको समाधान हमेशा मिलता रहेगा। तीसरे स्थान में शनि राहु है, वास्तव में आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा और मगर ये आगे भी रहेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी यही कहती है ग्रहों की कि भाई तीसरे स्थान में शनि राहु है, राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो जीवन के सबसे ज़्यादा तनाव का समय अभी इन दिनों में गुजर सकता है। इसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी 2023 के बाद 10 फरवरी 2023 तक राहु की अंतर्दशा है, फिर शनि की महादशा, उसमें भी शनि राहु से आक्रांत है। तो मुझे लगता है ये आने वाले 6 सालों में थोड़ा आपको संघर्ष का स्तर थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर इनसिक्योरिटी, ऑप्शनलेस होना, हेल्थ के इश्यूज़ होना, डर लगना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि इसका क्या समाधान है। जी, केंद्रस्थ बृहस्पति होने के कारण सब तरह का समाधान है। आप लगातार अपने प्रयास करते रहें। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दशमनी, आप में पावर टू एडवाइस है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास में सलाह देने की समझ है और ये व्यापार आपका बढ़िया चल सकता है। तो इसलिए कोशिश करें किसी भी तरह का कंसल्टेंसी का काम करें। इसमें 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एजुकेशन, इसके अलावा फाइनेंस या फिर इंश्योरेंस। इनमें से किसी एक सेक्टर पर आप लगातार काम करते रहें। सवाल यह है कि आने वाला दिन कैसा रहेगा, थोड़े संघर्ष के साथ मगर बहुत आसानी से बीत जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करना हो तो आप हो सके तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल और 4 कैरेट का ऑनेक्स पहने, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि जो महामृत्युंजय जप रहता है उसका अनुष्ठान या प्रत्यंगिरा अनुष्ठान ये शुक्ल पक्ष में किया तो चलता है कि क्या ने कृष्ण पक्ष में किया तो चलता है कि शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए, ऐसा क्या है? जबरदस्त टेक्निकल प्रश्न है। हमारे यहाँ जब कभी भी महामृत्युंजय का जप करें, रुद्राभिषेक करें तो शिववास का ध्यान रखें। शिववास जन्म मतलब पंचांग में लिखा होता है, बहुत सारे पंचांगों में शिववास लिखा रहता है और बहुत सारे पंडित शिववास की गणना करके और फिर रुद्राभिषेक कर लेते हैं, भगवान महामृत्युंजय का जप कर लेते हैं। याद रखें कि जब धरती में भगवान शिव का वास होगा तो आपका अनुष्ठान सफल होगा। तो शिववास के समय आप अपने अनुष्ठान का प्रारंभ करें और अग्निवास के समय अग्नि का आवाहन करके हवन करें। नहीं पंडित जी, मुझे पूछना है कि अनुष्ठान यानी जो बड़े बड़े अनुष्ठान रहते हैं वो कृष्ण पक्ष में किया तो चलता है क्या? हाँ, मैंने बताया ना कि शिव से संबंधित कोई भी अनुष्ठान आप कितना भी बड़ा यज्ञ करें, मगर याद रखें अगर शिव उसके अधिष्ठात्र देवता हैं तो आपको शिववास का ध्यान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की इसमें महत्ता नहीं है। जब शिववास हो तो आप अपने अनुष्ठान कर सकते हैं और जब अग्निवास हो तो अनुष्ठान की सांगता के लिए आप हवन कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों का एकदम ध्यान रखिए। शुक्ल पक्ष में भी कृत्य किए जा सकते हैं, कृष्ण पक्ष में भी कृत्य किए जा सकते हैं। चूँकि अब 14 जनवरी बहुत पास है तो
मुझे लगता है सूर्य का उत्तरायण भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देव कार्य और जितने भी काम्य कर्म हैं वो धीरे धीरे शुरू हो ही जाएंगे। जी शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा राशि है मेष राशि। आप जन्म तारीख बता दें शुभम जी, जोर से बोल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं। हाँ, 11/7/94 है सर। अच्छा, 11/7/94। और जन्म समय बता दें। सवेरे 5 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान राखी, देवता राखी बेमेत। रायपुर, रांची या रायपुर? राखी राखी राखी। हाँ, तो बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा जो है वो अभी शनि देव का प्रकोप है सर। पर आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जानना क्या चाहते हैं? सर्विस, मेरा जो सर्विस है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। सर्विस कर रहे हैं या नहीं? हाँ, गवर्नमेंट सर्विस। चलिए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो है कर्क। जहाँ तक सवाल शनि के प्रकोप का है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि शनि का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं है। शनि आपके भाग्येश होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं। कर्क राशि है तो इसमें शनि इस दिन में 7वें स्थान में बैठे हैं। गोचर में शनि आपके विंशोत्तरी में जो इस समय दशाएं चल रही हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ कि शुक्र की महादशा और शुक्र की महादशा में अभी मंगल का अंतर प्रारंभ हुआ है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में 11वें स्थान में है, मतलब बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल सकती है। मगर चूंकि मंगल एकादशी होकर के 12वें स्थान में है, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े से संकट जरूर आ सकते हैं कि आपका बनता काम बिगड़ जाए। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो एक 4 कैरेट का जामुनिया पहने, एक 4 कैरेट का ऑनेक्स पहन लें और इसके अलावा शनिवार का व्रत करें, शनि मंत्रों का जप करें और जीव सेवा करें। 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ के जड़ में रखें और घी का दिया जलाएं। ऐसा 1 वर्ष तक लगातार करें। आप देखेंगे कि आपके सारे ग्रह शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में व्यावसायिक यानी नौकरी को लेकर के बड़ी सफलता मिल सकती है। मतलब कुल मिलाकर के समय आपका अच्छा है, प्रयास करने की आवश्यकता है। तो अब आपसे विदा लेने का समय, जैसा कि एक औपचारिकता है कि हम ये वादा करेंगे कि कल हम फिर हाजिर होंगे आपका प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।